हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति का एक ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। तो कोण B यहाँ पर है। आप सबसे पहले देखिए त्रिभुज एक बनाएंगे। क्या? त्रिभुज ABC बोला है, तो आप एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो गया? आपका त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसका नाम रख दीजिए आप ABC। B कन्फर्म है चूंकि समकोण सदैव बीच में रहेगा यहाँ पर, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक, समकोण है। AB बराबर, ठीक है, समकोण है। अब देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आप त्रिभुज में AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। B और C बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए तो साइन कॉस A का मान हमें बताना है। ठीक, चूंकि त्रिकोणमिति का सवाल है तो साइन A और कॉस A का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले 2 भुजाओं का मान दिया है और तीसरे का नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे? सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में। यह आपका त्रिभुज ABC हो गया। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है? त्रिभुज ABC में यानी कि ABC तीनों में, तो देखिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। क्या सूत्र होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए इन तीनों में सबसे पहले लंब क्या है? ये जो सीधा है आपका लाइन, ये लंब हो गया। ये जो नीचे वाला बेस है ये आधार हो गया। ये वाला कर्ण हो गया। यानी कर्ण का मान तो पूछ ही रहा है, यानी AC का मान क्या है? पूछ रहा है। हमें निकालना है किसका मान? AC का मान। ठीक, तभी हम इन दोनों का मान निकाल सकते हैं, जब तक इसका मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो लंब हमारे जो सीधा है दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 7 लंब की जगह, और स्क्वायर आधार यानी बेस यानी नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 24 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 576। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। बट हमें AC की वैल्यू चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका? करड़ी में 625, चूँकि स्क्वायर हट गया तो इस तरफ क्या आ गया आपका? करड़ी लग गया। ठीक है, करड़ी लग गया। अब देखिए क्या करना है आपका, इधर निकल आएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 25। आप लोग वर्ग निकाल लीजिएगा। ठीक, तो AC की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ? 25। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 25। AC की वैल्यू 25 आ गई, तो हमने 25 निकाल दिया। अब देखिए इसका भी मान निकल आया, इसका भी, इसका भी। अब हम किसका मान निकालेंगे? साइन A कॉस A, दोनों का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे। ठीक, देखिए अब हम साइन A लिख लेंगे, चूँकि हमें साइन A का मान चाहिए था, तो हम लिख लेंगे साइन A। तो साइन A बराबर, देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसमें देखिए इस वाले त्रिभुज में लंब हमारा क्या है? सीधा जो हमने बताया आपको, तो लंब ये है आपका, ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, तो लंब की जगह आप 7 लिखेंगे। ठीक है, लंब की जगह कितना लिखेंगे? यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए
अब उसके बाद ये लंब हो गया, निचला वाला कर्ण है, तो कर्ण का मान अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, या तो आप साइन ए कहिए या साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 7 दिया था और हमें कर्ण का मान निकालना था, तो कर्ण का मान 25। ठीक, इसी तरह से हम कास का भी निकाल लेंगे। कास ए बराबर, जिस प्रकार साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, उसी प्रकार से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आधार इसमें क्या है, बेस, यानी ये आपका निचला वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपका 24 हो गया। कर्ण का मान अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले इसमें करना क्या था, एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC दिया था, ABC हमने बनाया एक त्रिभुज और उसमें ABC तीनों भुजाओं का नाम रखा। बी समकोण है तो वह सदैव बीच में रहेगा। ठीक, उसके बाद AC कहीं भी आप रख सकते हैं, किसी को भी। AB बराबर दिया था, AB बराबर दिया था 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया था 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए साइन ए का मान पूछ रहा था, कास ए का मान पूछ रहा था, लेकिन जब दो ही पता है तो तीसरे का मान निकालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये जो साइन ए और कास ए का मान है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र था। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पर दिया है, सॉरी कर्ण का मान तो पूछ ही रहा था। लंब का मान 7 सेंटीमीटर, आधार का मान 24 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर किया यानी 7 का डबल बार गुणा 49, 24 का डबल बार गुणा 576। तो AC बराबर दोनों को ऐड किया 625। इसका स्क्वायर था तो हम बराबर के उस तरफ ले गए तो करड़ी बन गया। स्क्वायर जब भी हटता है बराबर को उस तरफ जाता है तो करड़ी हो जाता है 625। इसका जब हम 625 का ये जो आपका लस निकालेंगे या आप मस कह लीजिए, तो इसका जो जोड़ा बनेगा, मस निकलेगा तो जोड़ा बनेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, हो गया। तो 25 हमारा यहाँ पर देखिए कर्ण का भी मान निकल आया। अब देखिए साइन थीटा का मान आप निकाल लेंगे। जब तक तीनों का नहीं निकालेंगे तब तक आप साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान यहाँ था, कर्ण का मान अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार 24 सेंटीमीटर था और उसके बाद हमने कर्ण यहाँ पर निकाला 25 सेंटीमीटर। ठीक, यही इस सवाल में करना था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।